हाय दोस्तों, श्री पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मैथ में अंतिम अंक पढ़ाऊंगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। आप नाम से ही जान गए होंगे कि अंतिम अंक का मतलब क्या होता है। देखिए, क्या बताया अंतिम अंक। अंतिम अंक जैसे कोई संख्या है आपके पास 5 4 3 9 +2 3 2 5 4। अब ये वाला 9 और ये 4 ये होते हैं अंतिम अंक किसी संख्या के। अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, बस 9 और 4 होता है 13। तो लास्ट इसका भी अंतिम अंक 3 है, तो मेरा अंतिम अंक क्या आया, 3 आया। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली अपने यूट्यूब चैनल पे, वो था डीएस। डीएस मीन्स होता है डिजिट सम, आप उसे देखिएगा। आप आप समझेंगे, इन चीजों को समझिए। छोटी छोटी चीजें हैं, मैथ में बहुत अच्छा काम करती हैं। समझे, अंतिम अंक का मतलब क्या होता है। किसी भी संख्या का लास्ट अंक होता है, उसे अंतिम अंक बोलते हैं। अब देखो, अगर आपका कोई भी संख्या आपने निकाली, जैसे कि 5 4 9 -1 3 4, ऐसे आपने निकाला। अब इसका अंतिम अंक क्या होगा, तो 9 - 4, इसका 5। ठीक है, इसका जो अंतिम अंक क्या आया, इसका अंतिम अंक आया 5। जैसे एक और मैं एग्जांपल आपको बता दूं, समझिए इसे। 1 5 6 2 -1 7 8 और 9, समझ रहे हैं आप। ये देखिए, इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपका अंतिम अंक माइनस में आता है, जैसे 2 - 9, देखो इसका अंतिम ये, इसका अंतिम ये मैंने उठाया। अब इसमें आया -7। अब अंतिम अंक भी माइनस में नहीं आता है। इसमें क्या करते हैं हम, 10 से रिप्लेस करते हैं। किससे करते हैं, 10 मतलब 10 से। 10 में से मैं 7 घटाऊंगा, तो आंसर आपका क्या है, 3। अब आंसर में मैं क्या ढूंढूंगा, 3 ढूंढूंगा। अगर किसी भी डिजिट के पीछे 3 मिल रहा है आपको, तो वो इसका आंसर होगा। ठीक है, इसकी थोड़ी थोड़ी समझ में आई। अब देखो, मैं आपको सीधा पीडीएफ पे लेके जाता हूँ, समझिएगा। बहुत अच्छी, वो आपको बता दूं, ये क्वेश्चन देखिए। एग्जाम्पल लिखा है 1, इस तरह से लिखा है। मैं आपको ये वाला बताता हूँ। देखो, ये क्वेश्चन आप देखिए, देख रहे हैं। अब देखो, इसका 5128 है प्लस 4021 है। अब इसके लास्ट डिजिट देखेंगे, इसमें 8 है। ये देखो, 8 है, इसमें 1 है, मतलब 8 और 1 है, तो इन्हें जोड़ेंगे तो 9। तो इसका जो अंतिम अंक क्या आया, ये देखो 9 आया। ये देखो, इधर देखो 9, ये 9 देखा आपको। नीचे आइए, अब मैं आपको बता दूं। अब देखो, इसमें देखिए, इस वाले में देखिए, ये देखो, देख रहे हैं आप। 5128 -4021। अब इसका अंतिम अंक क्या है, इसका 8 है, इसका 1 है। अब 8 में से 1 गया तो 7, ये देखो अंतिम अंक 7 आया। ठीक है, अब देखो और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये वाला देखिए, कौन सा, ये वाला देखो, ये गुणा वाला है, देखो। 8 गुण, इसका देखो अंतिम अंक 8 है, इसका 1 है, मतलब 8 × 1 = 8। लास्ट अंक आपका देखो 8 आया, ये देखो लास्ट में 8 आया। तो ये चीजें हम एग्जाम में लगाते हैं, ठीक है। अब आपको बताऊंगा करते कैसे इन चीजों को। देखिए, इसे छोड़ दीजिए, मैं आपको बताऊंगा। सपोज ये एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आया, ये वाला क्वेश्चन देखिए। लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। क्या देखिए, अब यहाँ देखते हैं कि देखो, इसमें भी पॉइंट है, इस संख्या पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट है, इसमें पॉइंट है। अब पॉइंट हमें पहले बराबर करने होते हैं। अगर इसमें दो दो अंक बाद पॉइंट है, तो इसमें भी दो, इसमें दो, इसमें देखो 1 है, तो इसमें 2 पॉइंट बनाएंगे, तो 9 के पीछे हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो बने देख, इस संख्या में दो अंक बाद पॉइंट, 2 अंक बाद पॉइंट, और इसमें भी 2 अंक बाद 2 अंक। क्या इसकी लास्ट देखो, इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 8 है, इसका 0 है। तो कर लीजिए, देखो 1 +3 -8 माइनस, सॉरी +0। अब देखो क्या आ रहा है इसमें, तो 0 है। 4 - 4 इज इक्वल टू, सॉरी,
ये 8 है, तो माइनस के 4 आएंगे, 4 तो लेंगे, तो 10 से हम क्या रिप्लेस करते हैं, 10 में से 4 जाएंगे, तो आपका आया 6। क्या आया? 6। 6 आपका आया। अब देखो 6 हम कहाँ ढूंढेंगे, ये 6 हम देखो यहाँ, देखो ऑप्शन, देखो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, देखो इसमें लास्ट डिजिट देखो 6, दो बात पॉइंट, आंसर तुम्हारा ये हो गया। ठीक है, समझ में आया? ये वाला देखिए, ये देखो 4 ऑप्शन इसमें, ए बी और सी और डी, इस तरह से एग्जाम में आपका मिलता है। ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन आपका, देखो इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 3, 3 है, ये माइनस एक्स की वैल्यू उसमें पूछा है, 1 है, 7, और यहाँ आपको मैं बता दे रहा हूँ, जैसे 3 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। समझ में आया आप? आधा इक्वल टू आएगा आपका 7, प्लस के 7, माइनस का तो आएगा नहीं, तो प्लस का 7 आपका यहाँ बन जाएगा, और जहाँ आपको 7 दिखे वो आंसर है आपका। देखो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये देखो ए आपका ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है ए वाले का, ए है, बिल्कुल। समझ आया? ये वाला देखिए क्वेश्चन, ये वाला आपको देखिए, ये क्वेश्चन आप देखिए इसमें, ठीक है, चलो चेंज करते हैं। इसकी लास्ट डेट देखो, इसकी 8 है, इसका भी 8 है, इसका 6 है, एक्स 1 और 3, देखो यहाँ गया 8 और 8 16, 16 में 6 के 10, देखो प्लस के 10 बचे इधर, माइनस के एक्स 10 कर लीजिए, 10 है ना, एक्स इज इक्वल टू कितना है आपका, ये 3। ठीक है, अब एक्स बराबर कितना आया, एक्स बराबर आपका आया 7। क्या आया, 7। अब देखेंगे इसके ऑप्शन में 7 कहाँ है, से देखो इसमें 7 है नहीं, खत्म, 6 है, इसमें 4 है, ये भी नहीं है, इसमें देखो 7, ये वाला आपका आंसर है, ये वाला नहीं है। ठीक है, सी आपका आंसर हो गया। आगे दिखाता हूँ आपको। जैसे ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, ये वाला क्वेश्चन, इसकी लास्ट है क्या, 3 है, इसकी क्या है, 8 है, इसकी 9 है, एक्स की वैल्यू पूछा है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो माइनस प्लस के 3 है आपके पास, माइनस के 8 है, और माइनस के 9 है, एक्स की वैल्यू पूछा है, घटा लीजिए, 16। ठीक है, 8 16 17, 17 में से 3 गए, 17 में से 3 गए आपकी, तो 14 किसके आए, 14, 14 माइनस के। ठीक है, माइनस का क्या आया, माइनस का 4 आया, 14 में माइनस का 4 आया, तो कोई चीज़ माइनस की ज़्यादा है ना, अब माइनस का तो रिमाइंडर होता नहीं है लास्ट में, हम क्या करते हैं 10 से रिप्लेस करते हैं, तो 10 में से आपके 4 जाएंगे ना, तब आपका बचेगा 6। आंसर में ढूंढेंगे 6 कहाँ है, लास्ट डिजिट 6 कहाँ है, देखो इसमें 0 है लास्ट डिजिट, इसमें 4 है, ये नहीं हो सकता, ये आपका आंसर हुआ, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरह से आपको चीज़ों को एग्जाम में लगाना है, और बहुत अच्छी ट्रिक है ये। ठीक है, थॉट प्रोसेस का काम होता है इसके अंदर पूरा। ठीक है, आगे देखो आप, और दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, और एग्जाम्पल कोई और दूसरा ले लूँ। जैसे कुछ ये पॉइंट वाला ले लीजिए, देखो ये बोर्ड मास का ये भी है पॉइंटो वाला। ठीक है, ये देखो इसे कैसे करेंगे हम, ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, ये वाला देखिए, इसमें भी देखो 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, ए बी सी और डी। ठीक है, करते कैसे एग्जाम में, देखो यहाँ देखिए 3 पॉइंट, यहाँ देखो ये 1 पॉइंट बाद, इसमें 2 पॉइंट है, इसमें 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, हमें ये पता पड़ गया कि हमारा जो आंसर है, जो पॉइंट आएगा वो 4 अंक बाद आएगा। ठीक है, कितने अंक बाद आएगा, 4 अंक बाद। ठीक है, कर लेते हैं। अब देखो लास्ट में क्या है, 3, लास्ट में क्या है 3, ये देखो 3 है, 4 अंक बाद आएगा, और हमारा जो लास्ट अंक वो 3 होगा, देखो इसमें देखो 3 तो है, 3, ये 3 अंक बाद इसका पॉइंट है, तो इसे हम लेंगे नहीं, इसका आंसर क्या है, ये समझो चीज, इसका आंसर ये हुआ, सी हुआ। ऐसे भी कर लेते हैं हम चीजों को। ठीक है, आगे देखिए, ये वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखें, देखो ये 3 अंक बाद पॉइंट है, इसका 3 अंक बाद पॉइंट, इसमें 3 अंक बाद पॉइंट है। अब देखो पॉइंट बराबर है, हम इजीली इसमें लास्ट चीज लगा देंगे, डीएसए भी कर सकते हैं, बहुत सारी मेथड आपको आगे बताने वाला हूँ मैं। देखो इसमें लास्ट 5 है, इसमें 6 है, 5 और 6 होते हैं 11, 11 में से 6 गए तो कितने बचे, लास्ट में 5, तो जिसमें आपका 5 होगा लास्ट वो आंसर होगा। देखो
इसमें 7 है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 4 है, इसमें 2 है, ये हो जाएगा। तो नहीं, मैंने जोड़ा इसमें क्या कुछ किया? ऐसे तो नहीं किया, देखो ऐसे तो कुछ नहीं करना आपको। आपने ऐसे किया नहीं किया, बस कौन कर रहा है इसमें? सेम ऐसे ही, या ये भी देखो, ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे, ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखाइए वाला, इसका आंसर तक 4 ऑप्शन दिए, चलिए बहुत इजी है। ऐसे कहे जैसे मैं कर रहा हूँ अभी आपको। अगर कहीं रिमाइंडर माइनस आ रहा है तो उसे 10 से रिप्लेस कर लीजिए, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, आपको गुणा तो इसमें कुछ करना नहीं है। ये देखो, इसका क्या गला है? दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तक 9 और 7 9 8 72 और 7 दूनी 14, पीछे क्या आएगा? 4 आएगा आंसर है, खत्म हो गया। ये वाला देखो कितना इजी क्वेश्चन, देखो आपको ये वाला बता दे रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, इसमें क्या है लास्ट में? 1 है, इसमें 3 है, इसमें 8 है, मल्टीप्लाई में 7 है, ठीक है। देखो 3 और 1 4, 4 माइनस 8 बराबर x गुणा 7, इसकी भी लास्ट डिजिट बन जाएगी, ठीक है। अब मैं इसे काट लेता हूँ, ठीक है। कितना बचा यहाँ पे? माइनस के 4, तो माइनस का 4 तो होता नहीं है, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे इसमें x इंटू 7, समझ में आया? इसे मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ किसमें? 10 से रिप्लेस में, तो 6 आएगा, 6/7 बराबर x, ये चीज मिली आपको। अब देखो हम इसमें कैसे करते हैं, हम नीचे वाले ये हर बोलते हैं इसे, 7 वाले में कितने से गुणा करें कि ऊपर 6 बन जाए, मतलब 6 बन जाए, हमें 6 बनाना है हमारा। देखो अब मैं ऑप्शन लेता हूँ, ऑप्शन 1 ए बी सी और डी, पहले डी ले लेता हूँ। डी का देखिए, पहले मैंने डी लिया, डी का 7 गुणा 2, 7 दूनी 14, मतलब 4 बने, ये तो है नहीं, मुझे 6 बनाना है, ठीक है। 6 7 6 42, 2 बने, मुझे क्या बनाना है? 6 बनाना है। अब इसमें लेंगे 1 ए, 8 7 56, देखो 7 इंटू 8 में आपको गुणा, तो 56 6 बना, तो मेरा आंसर क्या बना? ये बना, आंसर आ गया। ऐसी चीजों को सीखिए, ठीक है। हुआ? आगे देखिए क्वेश्चन, जैसे ये वाला देखिए 93 वाला है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इसे सही से समझाता हूँ। आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये सब लास्ट डिजिट से सारे सारे सॉल्व हो रहे हैं, देखो इसका लास्ट क्या है? 1, देखो इसका 1 है, इसका 7 है, माइनस 4 है, बराबर x इंटू 3, समझना, देखो इस चीज को समझना गौर से। 7 और 1 8, 8 में से 4 गए तो बचे 4, तो 4 x इंटू 3, एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो कैसे करते हैं हम? तो 4/3। अब मुझे ऊपर 4 बनाना होता है, अब 4 कैसे बनाते हैं? 8 का पहले हम इसमें गुणा करते हैं, 8 का 3 में करते हैं, तो कितना बना? 4, पीछा है 8 थे 24 4, तो आंसर मेरा ये होगा, दोनों हो गया। आगे देखना है, दूसरा देखिए, कोई सा भी कर लीजिए, सारे आंसर हो जाएंगे आपको, कोई सा भी जैसा आपको करना हो, अच्छा लगे वो आप कर लीजिए। ऐसे सब में लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ऐसे सब में लगा सकते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन देखिए, एलसीएम एचसीएफ का है, एक्स और वाई का जो लघुत्तम सामर्थ्य में है 441, और जो उसका जो एचसीएफ है वो 7 है। यदि एक्स की वैल्यू 49 है तो वाई की वैल्यू बताइए। इसका फॉर्मूला होता है ये वाला, देखो क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। अब इसे एक नंबर दे रखा है, दूसरा पूछ रहा है, एलसीएम की वैल्यू दे रखी है और एचसीएफ की दे रखी है, देखो उसमें इसने सॉल्व भी कर रखा है यहाँ देखो, ठीक है। अब इसका गुणा, अब तुम कैसे करोगे इसे, कैसे करोगे? देखो मैं आपको बता दें, ये चीज देखिए आप, और ये देखिए, यह 9 है, और यहाँ देखो लास्ट डिजिट कितना है? 7 इंटू 1 मतलब 7, क्या आ रहा है?
7 आ रहा है। अब ऑप्शन में यहाँ ढूंढेंगे 9 से हम कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाए। देखो 9 गुणा 6, 9 6 54 मतलब 4 नहीं आ रहा, ये कैंसिल हो जाए। 6 गुणा 9, ठीक है, ये भी नहीं आ रहा। 9 पंजे 45, ये भी नहीं आ रहा है। और 9 थी 27, देखो इससे आ गया 7, 7 बना, देखो यहाँ देखो 7 में, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो मेरा आंसर यह है 63 मेरा आंसर। ठीक, आगे देखो 24 फर्स्ट अनुपात 192, फिर ऐसे ऐसे होता है 4 वाला, फिर 27, फिर ये वाला एक्स ये पूछ रहा है। देखो इसमें क्या बाहर बाहर का होता है, अंदर अंदर का गुणा होता है। 7 दूनी 14, 4 आना चाहिए। 4 कब बनेगा, 4 कब बनेगा? देखो 4 में हम कितने से गुणा करें कि 4 बन जाए। देखो लास्ट में 7 दूनी 14, लास्ट इन दोनों की 4 आई तो इसकी भी 4। 4 कब आएगी? 4 तो इससे ऑलरेडी पहले से है। 6 से गुणा करूंगा, 24 4 बनी 4, मेरा ये आंसर होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए कौन सा है। 16 272 19, चतुर्थ अनुपात पूछ रहा है इसका। यहाँ देखो पहली संख्या दूसरी तीसरी चौथी पूछ रहा है, ये वाली संख्या पूछा है, इसे एक्स मान लो, बाहर बाहर कर अंदर अंदर का गुणा कर लो। 9 दूनी 18 मतलब 8, 7 में कितने से मल्टीप्लाई करेगा, मेरा 8 आ जाए। 7 दूनी 14, ऐसे करेंगे, ये नहीं हो रहा। 7 21, ये नहीं हो रहा। 7 21, 7 चौक 28, तो 8 बना पीछे, आंसर मेरा 2। आगे बढ़िए देखो, इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन है आपको बात। इसमें क्या थर्ड अनुपात पूछ रहा है। मैंने बोला बाहर बाहर का अंदर करते हैं, गुणा अंदर अंदर का करते हैं। 1 9 36 18 8, एक में कितने से गुणा करेगा 8 आ जाए। देखो इससे हो रहा है, किससे नहीं हो, ये नहीं होगा। ये देखो आंसर 8 है। आंसर कौन सा? सी आपका ऑप्शन है, जो सी ऑप्शन है आपका, ये एकदम सही। यहाँ देखिए मध्य अनुपात पूछे, इसका डबल कर देते हैं। 51 गुणा 1, 7 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा इसमें। 7 21, 1 आएगा, बी आपका इसमें आंसर हो जाएगा। इसमें देखो बी आया। ठीक है, ये वाला सवाल देखते हैं। इसमें क्या है, माइनस के 9 आ रहा है, तो इसकी जो ये क्या है, ये ऑड है 5, ऑड है ना, ये इसकी घात ऑड है। तो जो आंसर आपका 9 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल कौन सा है देखो, इसमें देखो ये 9 का मल्टीपल है क्या, बड़ा करो। इसका आंसर क्या है, 9 का मल्टीपल आपका डी आंसर है। देखो डी, ये आंसर आपका 9 का मल्टीपल है, या ऊपर वाला 9 का मल्टीपल नहीं है, ये वाला। ठीक, बस आंसर हो गया। देखो ये तो निकाल लिया आपने डीएस से। आज की वीडियो यही है, इसमें आपने सीखा कि लास्ट जो डिजिट होती है उस पर काम कैसे करते हैं। ठीक है, मैं आपको और भी अच्छे